सब चीज़ों से परे ये कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं जिससे सबों को कुछ चीज़ें सीखने के लिए प्राप्त हो रही हैं। सुब्रांश जी कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों पर? हमें मिल गया, मैं कुछ कहना नहीं, 3 बातें कहना चाहूंगा सीधी सीधी। अगर आप इस तो मैं कह लूं। बोलिए सुब्रांश जी, सुन रहे हो आपको। जी। पहला, जब मैंने आपके चर्चा को ज्वाइन किया तो आपने एक बड़ा सुंदर सा शब्द यूज किया था कि प्रधानमंत्री ने किसी पड़ोसी चैनल को इंटरव्यू में जिक्र किया निगेटिव नैरेटिव का। हाँ। कि विपक्ष कोशिश कर रहा है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014 में किसानों के डबल इनकम की गारंटी थी, किसानों के एमएसपी की गारंटी थी। 2019 में भी किसानों के डबल इनकम की गारंटी थी और एमएसपी की गारंटी थी। पिछले 10 सालों में यह गारंटी लिखने के बावजूद भी 2019 से 24 5 सालों में 53,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। कारण सिर्फ एक, किसानों को यूज होने वाला प्रोडक्ट डीजल 60 रुपए से 100 रुपए, खाद यूरिया 180 रुपए से 400 रुपए। इसके अलावा किसानों के खेती में जो सामान यूज होता है, ट्रैक्टर, हर, सीडील, थ्रेसर, इन तमाम सारी चीजों पे 28% जीएसटी। ये कृषि प्रधान देश की विशेषता है। खैर, उन पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि करने का जरूरत नहीं है। अनुराग ठाकुर का पूजा अच्छा दिख रहा था, तो चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत साधुवाद। एक बात तो सवाल यह है कि आज देश की जनता जो वोट डालने जा रही है वो कह रही है कि पिछले 10 सालों में संपूर्ण ताकत के साथ भी आप केंद्र में बैठे हैं, लेकिन आपने हमें, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसको एमएसपी आपने नहीं दिया, गारंटी नहीं दिया। इस बदलाव के लिए आज वोट पड़ने जा रहा है 10 राज्यों की 96 सीटों पे। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने बिल्कुल सही दिखाया, प्रधानमंत्री का विजुअल कितना प्यारा दिख रहा है, बाकी और किसी को दिखाने की जरूरत है नहीं। ये वही प्रधानमंत्री है और यही वो इनका सिखिज्म से प्यार है, या वही ये इनकी पगड़ी है जिसका अजय कुमार जिक्र कर रहे थे इमरजेंसी के दिनों का। जो पगड़ी के असली हकदार थे, जो पगड़ी पहन के किसान दिल्ली की सीमा में प्रधानमंत्री के घर से 8 किलोमीटर दूर आकर खड़े थे, उनको प्रधानमंत्री और उनका पूरा तंत्र, चाहे वो उनके प्रवक्ता हो, चाहे उनके चाहने वाले हो, चाहे उनकी चलीसा करने वाले, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया के संसाधन हो, सबने उनको खालिस्तानी कहा। क्या जमाना आ गया है, वक्त की बात है। उस दिन वो किसान है और 700 से ज्यादा। चलिए, आपने मेरा जिक्र किया तो मुझे एक सवाल आपसे पूछना चाहिए। एक सवाल चलिए, आपने कहा, अरे एक आपने सवाल उठाया, सवाल तो सुन लीजिए सर, एक टिप्पणी तो सुन लीजिए। आपने अभी एमएसपी का जिक्र किया। एमएसपी की रिपोर्ट किसके सरकार के समय में सबसे पहले आई थी साहब? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किसकी सरकार थी? अरे एक मिनट तो सुनिए, धैर्य रखिए, आराम से जवाब दीजिएगा। मैं आपको जवाब नहीं दूंगा सर, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। आपने एमएसपी का जिक्र किया और कहा कि सरकार एमएसपी नहीं दे रही है। मैंने ये पूछा कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो आप, अरे सुनिए तो सर, सवाल भी नहीं पूछने देंगे आप, सवाल पूछने दीजिएगा। चलिए, आप बोलते रहिए। अजय, आप मुझसे बात कर रहे हैं, जितनी जानकारी आप लेकर बैठे मैं भी उतनी लेकर बैठा हूं। थोड़ी मर्यादा रखिए, पहले सुनने दीजिए देश को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो वो लोग जो पंजाब और हरियाणा से इसी तरह की पगड़ी पहन के प्रधानमंत्री के घर से 8 किलोमीटर दूर खड़े थे, वो उस समय इनके लिए खालिस्तानी थे। बड़े विडंबना की बात है, क्योंकि हम मोदी चालीसा देख रहे हैं और आप मोदी चालीसा दिखा रहे हो। और तीसरा, आपने चर्चा शुरुआत किया था पूर्णिमा जी। नहीं, ठीक है, अब जरा रोकूंगी सर, अब जरा रोकूंगी। मोदी चालीसा हम दिखा रहे हैं क्योंकि आपने कहा। अजय सर, मुझे ये बताइए कि सोच की बात होती है ना, कि आपको पगड़ी में क्या दिखता है, नहीं, सबसे बड़ी बात भाव में क्या दिखता है? अभी बात हुई है ना, प्रधानमंत्री ने कहा कि नेगेटिव नैरेटिव, यही सोच